हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरी तरफ से आप सभी के लिए जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 11 का टॉपिक विमीय विश्लेषण, जिसमें हम विभिन्न भौतिक राशियों की विमाएँ निकालते हैं। तो विमीय विश्लेषण शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें पता होना चाहिए। जैसे द्रव्यमान की विमा होती है एम, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी या विस्थापन, इन सभी विमाओं को हम एल से लिखते हैं। या फिर ऐसी विमा जिनका मात्रक मीटर होता है, उन्हें हम एल से प्रकट करते हैं। समय का टी होता है, धारा का ए होता है। जैसे हमें कुछ भी विमा निकालनी है तो हमें उसका फॉर्मूले के आधार पर हम इन राशियों के आधार पर उसकी विमा का विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे हमें निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की हमें विमा निकालनी है तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई को हम प्रकट करते हैं इनमें एल के आधार पे। इसी प्रकार हम चौड़ाई को भी हम एल से लिखते हैं, एल इंटू एल, एल स्क्वायर। ये क्षेत्रफल की विमा हो गई। इसके बाद हमें निकालना है आयतन की विमा। आयतन आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन हम कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने घनाभ का आयतन लिया है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब लंबाई को हम प्रकट करते हैं एल से, चौड़ाई को भी एल से लिखते हैं और ऊंचाई को भी हम एल से लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एल इंटू एल इंटू एल, एल की पावर 3। ये आयतन की विमा हो गई। इसी तरह से हम और भी विमाएँ निकाल सकते हैं। जैसे हमें निकालना है वेग या फिर चाल की विमा। वेग या चाल, अगर वेग की परिभाषा देखी जाए तो वेग की परिभाषा क्या होती है? किसी निश्चित दिशा में तय किए गए विस्थापन को उसका वेग कहते हैं। या फिर अगर चाल की परिभाषा देखी जाए तो चाल के आधार पर हम कह सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और वेग निकालेंगे तो विस्थापन बटे समय। दूरी या फिर विस्थापन को हम लिखते हैं एल से, समय को हम लिखते हैं टी से। तो इसकी जो विमा बनेगी वो बन जाएगी एल। अब टी की पावर यहाँ 1 है, यदि हम इसे ऊपर लेकर आएंगे तो टी की पावर आएगा -1, एल टी -1। ये जो विमा है एल टी -1 वो वेग या चाल की विमा हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है त्वरण। त्वरण की विमा निकालनी है। त्वरण की परिभाषा से त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय, यानी वेग में जितना परिवर्तन हो रहा है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग बटे समय। वेग की विमा लिखेंगे, अभी हमने ज्ञात की है एल टी -1, और समय की विमा होती है टी। यदि हम इस टी की पावर को ऊपर लेकर आएँ तो एल टी की पावर -2, एल टी -2। ये विमा, जैसे यहाँ पर टी की 1 पावर थी, इस पावर को यदि हम ऊपर लेकर आएँ तो -1 हो जाएगा। -1 तो ऑलरेडी था, -1 और -1 -2 आ जाएगा, एल टी -2। अगली विमा है बल की। बल का सूत्र होता है F बराबर ma, जहाँ m द्रव्यमान है और a उसका त्वरण। तो द्रव्यमान को हम प्रकट करते हैं m से और त्वरण को लिखते हैं। त्वरण का जो विमीय विश्लेषण हमने किया था, त्वरण की विमा आई थी एल टी -2। तो यहाँ पर बल की जो विमा आ गई m एल टी -2, ये बल की विमा हो जाएगी। बल के साथ आता है कार्य। कार्य का जो सूत्र है वो होता है बल गुणा विस्थापन, या फिर बल गुणा दूरी कह सकते हैं। बल गुणा दूरी, W बराबर F इंटू एस। बल की जो विमा है वो अभी हमने ज्ञात की है एम एल टी -2 इंटू विस्थापन। विस्थापन को हम L से प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर जो विमा बनेगी ml/t-2, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, L की घात 1 और L की घात 1, इन दोनों को गुणा करेंगे तो घात इनकी जुड़ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगला है कार्य के बाद शक्ति या फिर सामर्थ्य। शक्ति या सामर्थ्य दोनों ही एक ही मीनिंग है। शक्ति को हम कहते हैं पावर, और P बराबर होता है W/T।
किसी वस्तु के कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। P बराबर W/T। W यानी वर्क। वर्क की जो विमा हमने निकाली है, वर्क की हमने विमा निकाली है mL/T-2 अपॉन T यानी समय। समय को हम लिख सकते हैं T पावर, इस संख्या को यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा और -2 पहले ही था, तो कार्य की विमा के आधार पर शक्ति की विमा आ जाएगी mL/T-3। mL/T-3। अगला है गतिज ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र हमें पता ही है, K बराबर ½ mv²। m द्रव्यमान और v उस वस्तु का वेग। तो 1/2 तो नियतांक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। m यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा होती है m। v वेग, वेग की विमा होती है L/T-1²। m यदि हम इसे स्क्वायर से सॉल्व करें तो आ जाएगा L/T-2 mL/T-2। अगला है संवेग। किसी वस्तु का जो संवेग होता है वो होता है द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम उस वस्तु का संवेग कहते हैं। m यदि m की विमा निकाली जाए तो m आ जाएगा, और v यानी वेग, वेग की विमा होती है L/T-1 mL/T-1। ये किसी वस्तु का संवेग हो गया। इसके बाद गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, या हम कह सकते हैं इसे स्थितिज ऊर्जा या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों, ऊर्जा और कार्य, इन दोनों की जो भौतिक विमाएँ हैं वो समान रहती है। जैसे हम कोई सी भी ऊर्जा निकालेंगे या कोई सा भी कार्य निकालेंगे, उसकी विमा सेम आएगी mL/T-2। स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा का जो सूत्र होता है mgh, जहाँ m उस वस्तु का द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h उस वस्तु की ऊंचाई है। m की विमा होगी m, g गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण की विमा हमने ज्ञात की थी L/T-2। h ऊंचाई, ऊंचाई को भी हम L से निरूपित करते हैं क्योंकि ये मीटर में नापी जाती है। अब यदि हम इसे क्रम से लिखें, m एक बार आ रहा है, L यहाँ पर 2 बार आ रहा है और T-2 mL/T-2। देखो ये भी स्थितिज ऊर्जा की विमा आई है mL/T-2, और यहाँ पर गतिज ऊर्जा की जो विमा हमने निकाली है mL/T-2। कार्य की विमा mL/T-2। ये सभी विमाएँ सेम हैं। ऊर्जा और कार्य की विमा हमेशा समान रहती है। इसके बाद दाब। किसी वस्तु का जो दाब होता है P, प्रेशर, वो बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। P बराबर F/A। F की विमा हमने ज्ञात की थी mL/T-2 और A उस वस्तु का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल को हमने लिखा था L⁻² से। अब इसे सॉल्व करेंगे, m l, ये भाग वाला नियम लगेगा, घातों का भाग वाला नियम। भाग में घातें घट जाती हैं, तो यहाँ एक घात है, एक में से 2 घट जाएगा तो -1 mL-1 T-2। ये दाब की विमा आ जाएगी। दाब के बाद आता है आवेग। आवेग, किसी वस्तु का आवेग बल गुणा समय के बराबर होता है। बल की जो यहाँ पर बल की जो वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं mL/T-2 इंटू समय की विमा होती है यहाँ पर T। mL/T⁻⁻1 mL/T⁻⁻1। इसके बाद आता है बलाघूर्ण। किसी वस्तु का जो बलाघूर्ण है वो बराबर होता है बल गुणा लंबवत दूरी। बल गुणा लंबवत दूरी। बल की जो विमा थी mL/T-2 और दूरी की विमा थी L mL/T-2। ये बलाघूर्ण की विमा हो जाएगी। इसके बाद प्रतिबल।
किसी वस्तु का जो प्रतिबल होता है वो बल बटे क्षेत्रफल होता है, यानी जो दाब है, दाब को ही हम प्रतिबल कहते हैं, बल बटे क्षेत्रफल। तो इसकी विमा भी सेम रहेगी, ml-1 t-2। प्रतिबल के बाद आता है विकृति। विकृति एक विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा नहीं होती। इसे हम प्रकट करते हैं, विकृति बराबर होता है प्रारंभिक लंबाई, किसी वस्तु की प्रारंभिक लंबाई और लंबाई में वृद्धि, विकृति कहलाता है। किसी वस्तु की प्रारंभिक लंबाई और लंबाई में वृद्धि का अनुपात उस वस्तु की विकृति कहलाता है। प्रारंभिक लंबाई को हम लिखते हैं L से, और लंबाई में जो वृद्धि है उसे भी हम L से लिखेंगे। तो यहाँ पर L की पावर L से 0 आ जाएगा, और किसी वस्तु की घात 0 हमेशा 1 के बराबर होता है। इसे हम बोल सकते हैं विमाहीन राशि। विमाहीन क्योंकि इसकी कोई विमा नहीं होती है। विकृति के बाद आता है प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक, किसी वस्तु का जो प्रत्यास्थता गुणांक है वो बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति के। ये सूत्र है इसका। किसी वस्तु का जो प्रत्यास्थता गुणांक है वो बराबर हो जाएगा प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल की कोई विमा यहाँ से हम लिख सकते हैं ml-1 t-2। विकृति की कोई विमा नहीं होती है, तो इसकी विमा यही रहेगी प्रत्यास्थता गुणांक की। प्रत्यास्थता गुणांक के बाद आता है प्रस्थ-तनाव। किसी वस्तु का प्रस्थ-तनाव, इसे हम लिखते हैं t बराबर होता है F/L। किसी वस्तु की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल उस वस्तु का प्रस्थ-तनाव कहलाता है। t बराबर F/L। अब यहाँ पर F की विमा लिखी थी हमने ml-2 बटे L माने लंबाई, लंबाई की जो विमा है वो है L। L से L कैंसिल हो जाएगा तो mt-2, ये पृष्ठ तनाव की विमा आ गई। पृष्ठ तनाव के बाद आता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है उसे हम G से प्रकट करते हैं। G, अब ये G की वैल्यू कैसे निकलेगी? F बराबर, F की जो वैल्यू हम निकालते हैं गुरुत्वीय त्वरण के लिए, G m1 m2 बटे r²। ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है। इसके आधार पर हम इस G की वैल्यू निकालेंगे। तो G के लिए आ जाएगा F इंटू r² बटे m1 इंटू m2। ये जो वैल्यू है यहाँ पर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का जो सूत्र था F बराबर G m1 m2 बटे r², इससे हम G की वैल्यू निकालेंगे तो F इंटू r² हो जाएगा, m1/m2 हो जाएगा। अब हमें G की विमा निकालनी है। G की विमा, तो पहले हमें F की विमा लिखनी है ml-2 इंटू r माने होता है त्रिज्या, त्रिज्या को हम लिखते हैं L से L²। m1 द्रव्यमान और m2 भी द्रव्यमान है, तो हम यहाँ पे विमा लिख सकते हैं इसकी m2, क्योंकि 2 टाइम्स है। अब इसे हम लिखेंगे ml3t-3, क्योंकि यहाँ गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, और यहाँ पे m की पावर 2, m की पावर 1 में से 2 गया -1, l की पावर 3, t की पावर -3। m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर, यहाँ सॉरी t की पावर -2 होगा। नेक्स्ट है इसमें गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, अब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें पता होना चाहिए इसका सूत्र, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल बटे द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण बल बटे द्रव्यमान। इस फॉर्मूले के आधार पर हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसकी विमा लिखेंगे हम ml-2। बल कोई सा भी हो, लेकिन विमा सभी की वही रहेगी, और द्रव्यमान को लिखते हैं हम m से। तो यहाँ पर m से m कैंसिल हो जाएगा, L-2। ये गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का विमा है। फिर आता है गुरुत्वीय विभव।
गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव का जो फॉर्मूला है वो होता है कार्य बटे द्रव्यमान। कार्य बटे द्रव्यमान। कार्य की विमा सेम रहती है ml2T-2 ml2T-2 बटे द्रव्यमान की विमा होगी m से m कैंसिल हो जाएगा L2T-2। इसके बाद आता है आवृत्ति। किसी वस्तु की आवृत्ति उसके आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आवृत्ति बराबर 1 बटे आवर्तकाल। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 बटे आवर्तकाल को हम लिखते हैं टाइम पीरियड t, तो t की पावर -1। ये आवृत्ति की विमा हो गई। आवृत्ति के बाद आता है कोण। कोण को हम रेडियन में लिखते हैं। रेडियन मतलब पाई के रूप में लिखते हैं। जैसे 45 को पाई/4, 60 को पाई/3, कोण रेडियन में। अब कोण का सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या। चाप यानी किसी वस्तु की परिधि पे तय की गई कुछ दूरी चाप हो जाएगी, और त्रिज्या तो इसे हम L से लिखेंगे, इसे भी L से लिखेंगे, L की पावर 0। ये एक विमाहीन राशि है। कोण की भी कोई विमा नहीं होती है। कोण की विमा नहीं होती है, इसलिए हम इसे विमाहीन राशि कहते हैं। इसके बाद अगला है कोण के बाद आता है कोणीय वेग। कोणीय वेग। कोणीय वेग का मतलब होता है कोण बटे समय। कोणीय विस्थापन बटे समय। तो कोणीय विस्थापन तो यहाँ पर L0 है, कोण की वैल्यू, और समय T-1। कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण बराबर होता है कोणीय वेग बटे समय, क्योंकि त्वरण का मतलब होता है वेग बटे समय, तो कोणीय त्वरण का मतलब होगा कोणीय वेग बटे समय। अब कोणीय वेग जो है, कोणीय वेग की विमा T-1 थी, और समय को हम T से लिखते हैं, तो इसे सॉल्व करके T-2 आ जाएगा। कोणीय त्वरण के बाद आता है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण को हम लिखते हैं I से, और ये बराबर होता है द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर, या फिर I बराबर mr²। तो द्रव्यमान की जो विमा होगी m, और r मतलब त्रिज्या। त्रिज्या को हम लिखते हैं L से L2 ml2। ये जड़त्व आघूर्ण का विमा आ जाएगी। इसके बाद आता है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग। कोणीय संवेग होता है जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग का गुणनफल कोणीय संवेग कहलाता है। जड़त्व आघूर्ण की विमा थी ml2 इंटू कोणीय संवेग। कोणीय संवेग की विमा हमने ज्ञात की थी, तो वो थी T-1। यदि हम इन्हें एक साथ कंबाइन करके लिखें ml2T-1, ml2T-1, ये कोणीय संवेग। इसके बाद आता है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा बराबर होता है ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणा ताप में वृद्धि। टेम्परेचर में जो वृद्धि होती है, इस तरह से। तो ऊष्मीय ऊर्जा की जो विमा होती है वो होती है, ऊर्जा कोई सी भी हो उसकी विमा हमेशा ml2T-2 होगी, बटे द्रव्यमान को हम m से लिखते हैं, इंटू ताप। ताप यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में नापा जाता है, के से लिखेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो m से m कट जाएगा, और यहाँ पर L की पावर 2, T की पावर -2 और K की पावर -1, ये इसकी विमा हो जाएगी। अगला है इसमें ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता।
ऊष्मा धारिता बराबर होती है द्रव्यमान गुणा विशिष्ट ऊष्मा, द्रव्यमान गुणा विशिष्ट ऊष्मा। तो द्रव्यमान की जो विमा होगी m, और विशिष्ट ऊष्मा अभी हमने ज्ञात की थी L2 T-2 K-1। तो ऊष्मा धारिता की ये विमा आ जाएगी। अगला है इसमें गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा, किसी वस्तु की गुप्त ऊष्मा बराबर होती है ऊष्मीय ऊर्जा बटे उस वस्तु का द्रव्यमान, ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान। तो ऊष्मीय ऊर्जा की विमा होगी Ml2 T-2 बटे द्रव्यमान को हम लिखते हैं m से m कैंसिल हो जाएगा, तो L2 T-2, L2 T-2 उस वस्तु की गुप्त ऊष्मा आ जाएगी। अगला है ऊष्मा चालकता गुणांक। ऊष्मा चालकता गुणांक, ऊष्मा चालकता गुणांक, इसकी विमा निकालेंगे हम सूत्र से, ऊष्मीय ऊर्जा गुणा दूरी बटे क्षेत्रफल गुणा टेम्परेचर यानी तापांतर इंटू समय अंतराल। ऊष्मीय चालकता गुणांक के का जो फॉर्मूला होता है QRA T, और यहाँ पे डेल्टा टी और यहाँ पे टी। डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस। तो यहाँ पर हमें सिंपल सी भाषा में ऊष्मीय ऊर्जा निकालनी है। ऊष्मीय ऊर्जा को हम लिखते हैं Ml2 T-2, और दूरी की विमा होती है L, क्षेत्रफल की विमा होती है L², तापांतर टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं तो K लिखेंगे, और समय को हम टाइम से लिखते हैं T से, Ml3 T-2, और यहाँ पर L की विमा L2 हो जाएगा KT। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा m आ जाएगा L की पावर 3 से L की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो L की एक पावर बचेगी, Mlt-3 K-1। इसके बाद अगला है श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल गुणा वेग प्रवणता। वेग प्रवणता, ये इसका सूत्र हमें याद होना चाहिए विमा निकालने के लिए। Mlt-2, क्षेत्रफल को लिखते हैं हम L² से, और वेग प्रवणता जो होती है उसकी विमा आती है T-1। तो यहाँ आ जाएगा ML-1 T-1। अगला नंबर है 30, गैस नियतांक। गैस नियतांक, गैस नियतांक का जो सूत्र होता है वो होता है दाब गुणा आयतन बटे ताप। दाब गुणा आयतन बटे ताप। दाब की विमा हमने पीछे ज्ञात की थी Ml-1 T-2, और आयतन की विमा सबसे पहले हमने दूसरे नंबर पर निकाली थी, तो वो आई थी L की पावर 3, और टेम्परेचर को हम K से लिखते हैं। जब इसे गैस नियतांक को सॉल्व करेंगे तो आएगा Ml2 T-2 और K-1। इसके बाद आता है बोल्ट्जमैन नियतांक। बोल्ट्जमैन नियतांक, बोल्ट्जमैन नियतांक, इसका फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा बटे टेम्परेचर यानी ताप। गतिज ऊर्जा की विमा होती है Ml2 T-2 बटे ताप को हम लिखते हैं K से। तो यहाँ पर आ जाएगा Ml2 T-2 K-1, Ml2 T-2 K-1। प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक का निकालने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए E बराबर H न्यू। E बराबर H न्यू, जहाँ E ऊर्जा है किसी फोटोन की,
एच उसका प्लांक नियतांक है और न्यू इसकी आवृत्ति है। तो यहाँ पर एच बराबर आ जाएगा ई बटे न्यू, क्योंकि प्लांक नियतांक को हम एच से निरूपित करते हैं। ई किसी वस्तु की ऊर्जा की विमा होती है mL/t-2 और आवृत्ति की विमा होती है प्रति सेकंड यानी t-1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो mL/2 और t-1 कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक दोनों की विमा सेम रहती है। ये क्वेश्चन बहुविकल्पीय में पूछा जाता है। निम्नलिखित राशियों में से कौन सी राशियों की विमाएँ समान होंगी? ऊर्जा और कोई भी जैसे ऊर्जा है, ऊर्जा की और कार्य की विमा समान रहेगी। कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक की विमा समान रहेगी। फिर इसके बाद आता है किसी भी स्प्रिंग का बल नियतांक हमें इसकी विमा निकालनी है। तो इसका सूत्र होता है कि किसी वस्तु पर जितना बल आरोपित किया जा रहा है वो और उसकी लंबाई में वृद्धि, स्प्रिंग पर कितना बल लगाया गया और उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि हुई, उन दोनों के अनुपात को स्प्रिंग का बल नियतांक कहते हैं। बल की विमा होती है mL/t-2 बटे लंबाई में वृद्धि होती है L से L कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा mt-2 आ गया। तो ये mt-2 जो आया है यानी स्प्रिंग का बल नियतांक, ये विमा बिल्कुल सेम होती है पृष्ठ तनाव और स्प्रिंग का बल नियतांक की विमा समान होती हैं। तो ये तो था कक्षा 11 तक की। कक्षा 11 में जो पूछे जाते हैं लगभग विमीय विश्लेषण में लगभग इन्हीं में से ही आते हैं। अब कक्षा 12 में भी कुछ विमाएँ हैं। तो कक्षा 12 के लिए कुछ विमाएँ हैं। कक्षा 12 में कुछ विमाएँ हैं जैसे वैद्युत विभव का जो सूत्र होता है वो होता है W/Q। W कार्य की विमा थी mL/t-2 बटे आवेश की विमा होती है AT। तो यहाँ आ जाएगा mL/t-3A-1। इसके बाद हमें अगली विमा लिखनी है आवेश की। आवेश का सूत्र होता है Q बराबर IT। I धारा को हम A से लिखते हैं और समय को हम T से लिखते हैं, तो आवेश की विमा हो जाएगी यहाँ पर AT। आवेश के बाद आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता निकालनी है, तो इसका सूत्र बनेगा E। तीव्रता को हम E से लिखते हैं, E बराबर F/Q0 यानी परीक्षण आवेश। अब F की विमा जो है वो होती है mL/t-2 और Q आवेश की विमा होती है AT। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो विमा बनेगी वो बन जाएगी mL/t-3A-1। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसी तरह से कक्षा 12 में कुछ विमाएँ हैं जैसे विभव का सूत्र होता है V बराबर W/Q। यहाँ पर W किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य है, कार्य की विमा बटे आवेश की विमा, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह आवेश का जो फॉर्मूला होता है Q बराबर IT। I की विमा लिखेंगे A, T की विमा T, समय की विमा T होती है, तो AT आ जाएगा यहाँ पर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका सूत्र होता है E बराबर F/Q0। F की विमा बटे Q आवेश की विमा, सॉल्व करके आ जाए। धारिता C बराबर Q/V बराबर AT/, सॉल्व करके आ जाए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।